दुनिया के कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ पुराने तो होते गए, लेकिन उनका जवाब आज तक नहीं मिला। एक ऐसी किताब जो एक अजीबोगरीब भाषा में लिखी गई, जो आज तक किसी को समझ नहीं आई। और समंदर में एक ऐसा कंप्यूटर मिला जो हजारों साल पुराना हो, और कभी ऐसे पत्थर जो इंसान की समझ से परे हैं। तो सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की गलतियां हैं या फिर एक ऐसा सच जिसे इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम दुनिया की सबसे रहस्यमय राजों को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी चीजें जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक ऐसी ही और वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले में राज से, जो है वचन मैन्युस्क्रिप्ट। एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया के नियम ही उल्टे लगते हैं। सोचो, तुम्हें एक किताब मिलती है जो एक अननोन लैंग्वेज में लिखी गई हो, जिसमें अजीबो गरीबो पौधों की तस्वीरें बनाई गई हों, जिसका मतलब समझने की कोशिश में दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट भी फेल हो गए। दुनिया में बहुत सी पुरानी किताबें हैं, लेकिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट जैसी रहस्यमयी और अजीबोगरीब किताब दूसरी कोई नहीं। ये किताब 1912 में एक रेयर बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को इटली के एक पुराने मठ से मिली थी, और तभी से इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और कोड एक्सपर्ट्स को चकित कर रखा है। ये किताब लगभग 240 पन्नों की है, जिनमें से कई आज भी गायब है। हर पन्ने पर एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जो न तो किसी सभ्यता से मेल खाती है, न किसी ज्ञात लिपि से। इसमें अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें हैं जो धरती पर कहीं मौजूद नहीं। कुछ पन्नों पर नंगी औरतें किसी हरे तरल में नहाती हुई दिखाई देती हैं, और कुछ में जटिल खगोलीय आकृतियां हैं जो तारों, ग्रहों और किसी अज्ञात प्रणाली को दर्शाती हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह किताब 1404 से 1438 ईस्वी के बीच की है, यानी लगभग 600 साल पुरानी। कई लोगों ने इसे समझने की कोशिश की, भाषा वैज्ञानिकों से लेकर CIA और MI6 के कोड ब्रेकर्स तक, यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कोड तोड़ने वाले विशेषज्ञों ने भी इसे डिकोड करने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। किसी ने कहा यह जादू की किताब है, किसी ने इसे एलियंस का संदेश बताया, और कुछ का मानना है कि यह किसी खोई हुई सभ्यता की ज्ञान पुस्तिका है। सबसे डरावनी बात यह कही जाती है कि जो लोग इस किताब को लंबे समय तक पढ़ने या डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अजीब सपने, दृश्य भ्रम और मानसिक बेचैनी का अनुभव होता है, जैसे किताब खुद उन्हें रोकना चाहती हो। इसकी रहस्यमयी लिपि, जिसे वॉयनिच स्क्रिप्ट कहा जाता है, में लगभग 25 से 30 अनजान अक्षर हैं जो किसी भी मानव भाषा से मेल नहीं खाते। किताब के चित्रों में दर्शाए गए पौधे, खगोलीय नक्शे और मानव आकृतियां ये संकेत देती हैं कि लेखक के पास किसी ऐसे ज्ञान का भंडार था जो आज भी आधुनिक विज्ञान की पहुंच से परे है। आज ये रहस्यमयी किताब अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के बीनेक रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है, जहां इसे खास तापमान और सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। वैज्ञानिकों ने इसे स्कैन करके डिजिटल रूप में भी प्रकाशित किया है, ताकि इसकी गुत्थी सुलझाई जा सके, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान सका कि इसमें लिखा क्या है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे किसी मध्ययुगीन एल्केमिस्ट ने लिखा जो अमरता या यौवन की खोज में था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह किसी दूसरे ग्रह से आया ज्ञान है जो गलती से मानव सभ्यता के हाथ लग गया। आज भी ये किताब मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। गीज़ा के पिरामिड्स सिर्फ मकबरे या भव्य निर्माण नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य है जो 4500 सालों से मानवता को चुनौती दे रहा है। ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के अंदर छुपा हिडन वॉइड या सीक्रेट चेंबर आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए पहेली बना हुआ है। इस चेंबर का पर्पस अभी तक साफ नहीं है। कुछ लोग इसे कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर मानते हैं, यानी पिरामिड बनाते समय इस्तेमाल होने वाला रास्ता जिसे बाद में सील कर दिया गया। दूसरे रिसर्चर्स का मानना है कि यह रॉयल ब्यूरियल चेंबर हो सकता है, जिसमें कभी कभी फेरो के खजाने या शाही वस्तुएं रखी जाती थीं। वहीं कुछ थियोरिस्ट ये सोचते हैं कि इसका उद्देश्य अभी तक समझ से परे हैं, खासकर जब इस चेंबर में ऐसे शाफ्ट्स बने हैं जो डायरेक्टली स्टार्स या कॉन्स्टेलेशन की अलाइनमेंट में हैं। इससे लगता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एस्ट्रोनॉमी और आफ्टरलाइफ के साथ गहरा कनेक्शन था। सबसे बड़ी बात यह है कि पिरामिड के अंदर फिजिकली एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाती, ताकि स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर कभी ये चेंबर्स खुल गए तो हो सकता है कि हमें ऐसा खजाना मिले या फिर नॉलेज जो मानव इतिहास की समझ बदल दे। यही कारण है कि ग्रेट पिरामिड का हिडन चेंबर आज भी हर जनरेशन के लिए चैलेंज और क्यूरियोसिटी का प्रतीक बना हुआ है।
नास्का लाइन्स, जो पेरू के दक्षिणी रेगिस्तान में फैली हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे रहस्यमयी रहस्यों में से एक हैं। करीब 2000 साल पहले नास्का सभ्यता के लोगों ने सूखी जमीन पर सैकड़ों विशाल डिजाइन बनाए, कुछ जानवरों के रूप में जैसे बंदर, मकड़ी, हमिंगबर्ड, इंसान की आकृतियां, और कुछ जटिल ज्यामितीय पैटर्न्स के रूप में जिनकी लंबाई कई किलोमीटर तक फैली हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि ये रेखाएं इतनी बड़ी हैं कि इन्हें सही रूप में सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है, जबकि उस समय न तो कोई हवाई जहाज था, न ही ड्रोन। माना जाता है कि नास्का लोगों ने रेगिस्तान की ऊपरी लाल मिट्टी की परत को हटाकर नीचे की हल्की ग्रे सतह को उभारा, जिससे ये आकृतियां बनी। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद यह एक खगोलीय कैलेंडर था जो तारों और ग्रहों की गति से जुड़ा हुआ था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जल प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाई गई सेरेमोनियल पाथवे थीं, क्योंकि नास्का क्षेत्र बेहद सूखा था। वहीं कुछ रहस्यवादियों और यूएफओ शोधकर्ताओं के अनुसार ये रेखाएं एलियंस के लिए लैंडिंग या नेविगेशन मार्क्स थीं, क्योंकि इतनी विशालता और सटीकता उस युग की तकनीक से असंभव लगती है। कुछ आधुनिक अध्ययन ये भी बताते हैं कि ये लाइंस अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज की दिशा दर्शाती थीं। आज लगभग 2000 साल बाद भी ये रेखाएं वैसी ही सुरक्षित हैं जैसे उस समय थीं, और यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। पर असली सवाल अब भी बना हुआ है, इन रेखाओं को आखिर किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्या ये धरती से आसमान तक भेजा गया संदेश था, या इंसानी सभ्यता की कल्पना और ज्ञान का एक अद्भुत प्रमाण? यही रहस्य नास्का लाइन्स को आज भी दुनिया की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक बनाता है। नंबर 4, द टूम्ब ऑफ किन शी हुआंग। करीब 2200 साल पहले चीन में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसे इतिहास आज भी अमर सम्राट के नाम से जानता है। उसका नाम था किन शी हुआंग, चीन का पहला एकीकृत शासक, जिसने कई राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य बनाया। ये वही शासक था जिसने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नींव रखी और पूरे देश में एक जैसी लिपि, मुद्रा और नाप तौल की प्रणाली लागू की। मगर अपनी ताकत से भी ज्यादा उसे अमरता का जुनून था। जब वो सिर्फ 13 साल का था, तब से उसने अपने लिए एक ऐसा मकबरा बनवाना शुरू कर दिया जो मौत के बाद भी उसे जिंदा रख सके। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे के निर्माण में लगभग 7 लाख मजदूरों ने 38 साल तक काम किया, और ये क्षेत्र 56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1974 में कुछ किसानों ने जब एक कुआं खोदा तो उनके हाथ मिट्टी का एक सैनिक लगा, और उसी से खुला चीन के सबसे बड़े पुरातात्विक रहस्य का दरवाजा। वहां से निकले 8000 से ज्यादा टेराकोटा सैनिक, 130 रथ और 670 घोड़े, जिनका हर चेहरा अलग था, जैसे असली इंसानों को मिट्टी में ढाल दिया गया हो। कहा जाता है कि ये सैनिक सम्राट की आत्मा की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, ताकि वो मरने के बाद भी शासन करता रहे। लेकिन अब तक उसके असली मकबरे को कभी नहीं खोला गया, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार वहां जमीन के नीचे मरकरी की नदियां बह रही हैं जो हवा में जहर घोल देती हैं। कुछ पुराने चीनी ग्रंथों में लिखा है कि उस मकबरे के अंदर आसमान जैसा छत, तारों की रोशनी में चमकता शहर और पारे की समुद्री नदियां हैं, जहां सम्राट की आत्मा आज भी अपने अमर राज्य में शासन कर रही है। ये वही जगह है जिसे आज दुनिया द टूम्ब ऑफ किन शी हुआंग के नाम से जानती है, एक ऐसा मकबरा जिसे कोई इंसान आज तक नहीं देख पाया और शायद कभी नहीं देख पाएगा। नंबर 5, द एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। करीब 2100 साल पहले यूनान यानी ग्रीस के पास एक छोटे से द्वीप एंटीकिथेरा के तट पर समुद्र में एक पुराना जहाज डूबा हुआ मिला। ये घटना 1901 में हुई, जब कुछ गोताखोर उस जहाज से प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां निकाल रहे थे। इन्हीं वस्तुओं के बीच उन्हें मिला एक जंग लगा कांसे का यंत्र, जिसे देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन खोजों में से एक बन जाएगा। बाद में जब वैज्ञानिकों ने उसकी परतें हटाईं तो पता चला कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक अत्यंत जटिल यांत्रिक यंत्र है, जिसे आज दुनिया एंटीकिथेरा मैकेनिज्म के नाम से जानती है, और इसे अक्सर दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। ये यंत्र लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाया गया था, यानी आज से 2100 साल पहले,
और इसमें कम से कम 30 कांसे के गियर लगे हुए थे जो इतनी सटीक तरीके से जुड़े थे कि वे सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को भविष्य में वर्षों तक गणना कर सकते थे। ये डिवाइस एक बॉक्स की तरह था जिसमें हैंडल घुमाने पर अलग अलग डायल घूमते और खगोलीय घटनाएं दिखाते थे, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों की स्थिति और यहां तक कि ओलंपिक खेलों की तारीखें तक। इतनी उन्नत तकनीक उस जमाने में असंभव मानी जाती थी, क्योंकि तब तक धातु के ऐसे सूक्ष्म गियर बनाना किसी भी सभ्यता के बस की बात नहीं थी। वैज्ञानिकों ने जब इसकी 3D स्कैनिंग की तो वे तंग रह गए। ये मशीन आधुनिक घड़ी या खगोलीय कंप्यूटर जैसी थी, लेकिन उस समय इंसानों को ऐसे गणितीय यंत्रों का ज्ञान होना नामुमकिन माना जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये आर्किमिडीज या उनके किसी शिष्य का बनाया हुआ उपकरण था, जबकि कुछ लोग इसे लॉस्ट एटलांटिस सिविलाइजेशन यानी खोई हुई सभ्यता एटलांटिस का निशान मानते हैं। इस यंत्र का असली उद्देश्य अब तक रहस्य है। क्या यह सिर्फ खगोल शास्त्र के लिए था या किसी रहस्यमयी भविष्यवाणी के लिए बनाया गया था? कई शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इसके गियर की संरचना में गोल्डन रेशियो और पाई जैसी गणितीय सटीकताएं हैं जो उस युग की किसी और वस्तु में नहीं मिलती। कुछ थ्योरी कहती हैं कि यह देवताओं के संदेशों को समझने वाला यंत्र था जो ब्रह्मांड और धरती के बीच एक सेतु का काम करता था। आज भी एंटीकिथेरा मैकेनिज्म का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। यह ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है और वैज्ञानिक अब भी इसके हर गियर के अर्थ को डिकोड करने में लगे हैं। ये उपकरण साबित करता है कि प्राचीन यूनान के लोग न केवल खगोल शास्त्र में अद्भुत थे, बल्कि वो ऐसी तकनीक के भी जानकार थे जिसे दुनिया ने दोबारा 1400 साल बाद जाकर पुनः खोजा। और यही कारण है कि एंटीकिथेरा मैकेनिज्म को आज भी एक ऐसा कंप्यूटर जो समय से 1000 साल आगे था कहा जाता है। करीब 4600 साल पहले जब ना मिस्र के पिरामिड पूरी तरह बने थे, न ही मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने शिखर पर पहुंची थी, उस समय दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो आज दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसका नाम है कराल सिविलाइजेशन यानी कराल सभ्यता। इसे द सेक्रेड सिटी ऑफ कराल सूपा भी कहा जाता है। ये शहर सूपे वैली नामक रेगिस्तानी इलाके में बसा था और माना जाता है कि ये सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। यानी ये सभ्यता 4500 से 4700 साल पुरानी है। मिस्र के पिरामिडों के लगभग बराबर उम्र की, लेकिन तकनीक और रहस्य के मामले में उससे कहीं ज्यादा अजीब। कराल सभ्यता की खोज 1990 के दशक में हुई, जब पुरातत्वविद रूथ शेडी सॉलिस ने पेरू की रेत में दबे विशाल संरचनाओं को उजागर किया। खुदाई के बाद पता चला कि यहां पत्थरों और मिट्टी से बने 6 विशाल पिरामिड जैसे प्लेटफॉर्म, गोलाकार आंगन, मंदिर और आवासीय क्षेत्र मौजूद थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह पूरी सभ्यता युद्ध के बिना भी अस्तित्व में थी। ना कोई हथियार मिले, ना रक्षा दीवारें, ना युद्ध के निशान। फिर भी उनकी इमारतें इतनी विशाल थीं कि मानो किसी उच्च शक्ति की मदद से बनी हो। कराल के केंद्र में स्थित द ग्रेट पिरामिड ऑफ कराल लगभग 150 मीटर लंबा और 28 मीटर ऊंचा है। इसके भीतर मंदिर-नुमा संरचनाएं और सीढ़ीदार रास्ते हैं। खुदाई में ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि यहां आग की वेदियां बनाई गई थीं, जहां रात के अंधेरे में प्रकाश और ध्वनि के अनुष्ठान किए जाते थे। कुछ दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हैं, जिनमें मानव चेहरे और सांप जैसे जीव दिखते हैं। माना जाता है कि ये किसी देवता या ब्रह्मांडीय शक्ति की पूजा से जुड़े प्रतीक हैं। सबसे रहस्यमयी खोजों में एक है हड्डियों और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र, जो मानव हड्डियों से बनाए गए थे। हाँ, कराल सभ्यता में मनुष्य की हड्डियां इस्तेमाल की जाती थीं। वैज्ञानिकों ने पाया कि कई वाद्य यंत्रों पर मानव दांत और खून के निशान हैं। यानी यह सभ्यता बाहर से शांत लगती थी, मगर इसके भीतर कोई गहरा और अंधकारमयी रहस्य छिपा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि कराल सभ्यता में मानव बलिदान की परंपरा थी। कई जगहों से बच्चों और युवाओं के कंकाल मिले हैं जो दीवारों के भीतर दफनाए गए थे, जैसे उन्हें किसी देवता को चढ़ाया गया हो। और अजीब बात यह है कि इन संरचनाओं के आसपास ध्वनि गूंजने वाले गलियारे हैं, जिनमें आज भी जब हवा चलती है तो एक डरावनी हूं हूं जैसी आवाज निकलती है, जैसे कोई प्राचीन आत्मा फुसफुसा रही हो। कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि कराल सभ्यता खगोल शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान में बहुत उन्नत थी। उनके पिरामिड सूर्य और तारों की दिशा में सटीक रूप से बने हुए हैं। कुछ स्थानों पर पत्थर इस तरीके से रखे गए हैं कि वे सूर्य की पहली किरण को पकड़ते हैं और शाम को पूरी तरह छाया में डूब जाते हैं, जैसे कोई प्राचीन सोलर ऑब्जर्वेटरी हो।
स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कराल के लोग देवताओं की आवाजें सुनते थे और माना जाता है कि उन्हीं आवाजों ने उन्हें पिरामिड बनाने का आदेश दिया था। कुछ रहस्यवादी शोधकर्ता मानते हैं कि कराल सभ्यता किसी अज्ञात ग्रह या परग्रही यानी एलियन जाति के संपर्क में थी, जिन्होंने उन्हें ऊर्जा के रहस्य सिखाए थे। आज कराल एक सुनसान पत्थरों से ढका शहर है, चारों ओर रेत, हवा और सन्नाटा। लेकिन रात में जब हवा इन गोलाकार मंदिरों से होकर गुजरती है तो गूंजती है एक डरावनी सी आवाज, जैसे कोई पुराना अनुष्ठान फिर से दोहराया जा रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ हवा की गूंज है, पर स्थानीय लोग मानते हैं कि यह देवताओं के क्रोध की प्रतिध्वनि है, उन आत्माओं की जो आज भी अपने अधूरे अनुष्ठानों की तलाश में भटक रही हैं। कराल सिविलाइजेशन यानी वो सभ्यता जिसने मानव इतिहास की सबसे पहली नगरीय योजना बनाई, लेकिन जिसके भीतर छिपे काले रहस्य अब तक दुनिया से छिपे हैं। कुछ कहते हैं कि कराल के पिरामिड कभी नहीं ढहेंगे। द स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका, रहस्यमयी गोल पत्थर और उनके छुपे रहस्य। करीब 2600 साल पहले मध्य अमेरिका के जंगलों और दलदलों में एक ऐसी रहस्यमयी सभ्यता पनपी थी जो आज पूरी दुनिया को हैरान करती है। डिक्विस डेल्टा कोस्टा रिका के क्षेत्र में बने स्टोन स्फीयर्स, जिन्हें लोग अक्सर लास बॉलास यानी गोल पत्थर कहते हैं। ये पत्थर आकार में लगभग पूरी तरह गोल हैं और इनकी संख्या 300 से अधिक बताई जाती है, जिनमें छोटे पत्थर 10 सेंटीमीटर के और बड़े पत्थर 2.5 मीटर के पार भी जाते हैं। इनका निर्माण और उद्देश्य आज भी अज्ञात है और यही इन्हें दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी प्राचीन वस्तुओं में शामिल करता है। स्टोन स्फीयर्स की खोज सबसे पहले 1930 के दशक में हुई थी, जब क्षेत्र में कैफे और प्लांटेशन तैयार किए जा रहे थे। किसानों ने देखा कि खेतों में बड़े बड़े गोल पत्थर बिखरे हुए हैं। जल्द ही वैज्ञानिकों ने खुदाई शुरू की और पाया कि इन पत्थरों को मिश्रित पथरीले पत्थर और कंक्रीट जैसी प्राचीन तकनीक से इतनी सटीकता से बनाया गया कि वे किसी आधुनिक मशीन की सहायता के बिना इतनी गोलाकार नहीं बन सकते थे। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि स्टोन स्फीयर्स केवल सुंदरता के लिए नहीं बनाई गई थीं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होती थी। कुछ पत्थरों की स्थिति सूर्य और चंद्रमा की दिशा के अनुरूप रखी गई थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि इनका इस्तेमाल खगोलीय कैलेंडर या अनुष्ठान स्थल के रूप में होता था। कुछ बड़े पत्थर इतने भारी हैं कि उनका वजन 16 टन से ऊपर है, लेकिन सवाल ये है कि इन पत्थरों को उस समय कैसे और कहां से लाया गया। स्थानीय किंवदंतियों और पुरातत्वविदों का दावा है कि ये क्षेत्र कभी अद्भुत शक्ति का केंद्र था। कुछ कहते हैं कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा की आंखें थीं जो आसपास की भूमि और लोगों पर निगरानी रखती थीं। रात के समय जब हवा चलती है और जंगल की आवाजें मिलती हैं, तो पत्थरों के बीच अजीब गूंज और ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन आत्मा उनके संदेश दे रही हो। कुछ शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि स्टोन स्फीयर्स किसी रहस्यमयी सभ्यता के प्रतीक हैं जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी सटीकता, गोलाकार रूप और रणनीतिक स्थिति इस बात को दर्शाती है कि ये केवल साधारण मूर्तिकला नहीं थी, बल्कि अज्ञात ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थी। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों के अंदर भी छोटे गुफाओं जैसे ढांचे पाए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि ये पत्थर किसी पवित्र अनुष्ठान स्थल का हिस्सा हो सकते थे। आज भी स्टोन स्फीयर्स कोस्टा रिका के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित हैं, लेकिन उनका रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पत्थर सुरक्षा और चेतावनी के प्रतीक थे, किसी अज्ञात शक्ति की आंख जो देखती रहती हैं। रात के अंधेरे में इन पत्थरों के बीच से गुजरते हुए अक्सर लोगों ने छायाओं और अजीब आवाजों का अनुभव किया, जो ये संकेत देती हैं कि ये केवल पत्थर नहीं, बल्कि प्राचीन आत्माओं और ऊर्जा के वाहक हैं। स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका आज भी मानवता के सामने एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो 2600 साल पहले की अद्भुत तकनीक, ज्ञान और भय को हमारे सामने रखता है। ये गोलाकार पत्थर केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि उस समय की भूतिया शक्ति और प्राचीन ऊर्जा का जीवंत प्रतीक हैं। रोमन डोडेकाहीड्रन्स, रहस्यमयी धातु की वस्तुएं और उनका अज्ञात उद्देश्य। करीब 1900 से 2600 साल पहले प्राचीन रोम में कुछ ऐसे धातु के उपकरण बनाए गए थे जिनका उद्देश्य आज तक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए बड़ी पहेली बना हुआ है। ये उपकरण हैं रोमन डोडेकाहीड्रन्स, 12 किनारों वाले धातु के छोटे छोटे आकार जिनका व्यास 4 से 11 सेंटीमीटर के बीच होता है।
इन्हें अक्सर कांस्य या ब्रॉन्ज से बनाया गया था और हर किनारे पर एक गोल छेद होता था जिसकी साइज अलग अलग होती थी। इन रोमन डोडेकाहीड्रन्स की खोज आज यूरोप के कई हिस्सों में हुई है, मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इनका प्रयोग कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं मिला। ना ये हथियार हैं, ना आभूषण, ना कोई मापने का उपकरण। शोधकर्ताओं ने हजारों साल तक इसका अध्ययन किया, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह खगोल शास्त्र या कैलेंडर उपकरण थे, यानी ये किसी ग्रह या सूर्य के चक्र को मापने के लिए बनाए गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिलाई या बुने जाने वाले कपड़ों के लिए माप उपकरण हो सकते थे, क्योंकि उनके छेद विभिन्न व्यास के धागों के लिए उपयोगी लगते हैं। वहीं रहस्यवादियों का दावा है कि ये जादुई उपकरण या देवताओं के लिए बने प्रतीक थे, जिनसे भविष्य बताना या पारंपरिक अनुष्ठान करना संभव था। रोमन डोडेकाहीड्रन्स का आकार इतना सटीक और जटिल है कि यह साबित करता है कि प्राचीन रोम के लोग धातु के काम में अद्भुत दक्षता रखते थे। इनकी बनावट इतनी परिष्कृत है कि कुछ लोग इसे एलियंस या खोई हुई तकनीक से जोड़कर देखते हैं। इस बात को और रहस्यमयी बनाता है कि ये वस्तुएं अचानक इतिहास से गायब हो गईं और आज केवल संग्रहालयों और खुदाई स्थलों में ही मिलती हैं। कुछ डोडेकाहीड्रन्स के पास छोटे निशान और उकेरे हुए चिन्ह भी पाए गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्हें सैन्य या सामरिक उद्देश्य के लिए भी बनाया जा सकता है, शायद किसी दूरी या कोण मापने के यंत्र के रूप में। रोमन डोडेकाहीड्रन्स आज भी एक बड़ी रहस्यमयी धातु वस्तु मानी जाती है। यह न केवल प्राचीन रोम की तकनीक और कला का प्रतीक हैं, बल्कि यह सवाल भी उठाती हैं कि उस समय इंसानों के पास इतनी सूक्ष्म गणना और निर्माण क्षमता कैसे थी। इनका रहस्य यह बताता है कि प्राचीन रोम की सभ्यता में अभी भी ऐसे छिपे हुए ज्ञान और तकनीक हैं जिन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सका। रोमन डोडेकाहीड्रन्स आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड, मृतकों की किताब और परलोक का रहस्य। करीब 3500 साल पहले प्राचीन मिस्र में लोगों का विश्वास था कि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसी विश्वास के आधार पर बनाया गया था द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड, जिसे मिस्रियों ने बुक ऑफ कमिंग फोर्थ बाय डे भी कहा। यह केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि मृतकों के लिए मार्गदर्शिका, मंत्र और अनुष्ठानों का संग्रह थी, जो उन्हें परलोक में सुरक्षित पहुंचने और अमर जीवन पाने में मदद करता था। ये ग्रंथ आमतौर पर पपायरस पर लिखा जाता था और इसमें चित्रित थे मंत्र, देवताओं के चित्र और मृतक की आत्मा को मार्गदर्शन देने वाले चिन्ह। पिरामिड्स और मकबरों के अंदर ये किताब मृतक के साथ रखी जाती थी ताकि उसकी आत्मा को डुअट यानी अंडरवर्ल्ड में सुरक्षित यात्रा मिल सके। किताब में वर्णित था कि आत्मा को कई खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना होगा, जैसे हृदय का वजन करना, जहां उसके कर्मों की जांच होती थी, और सर्प, राक्षस और भूतिया प्राणी उसके रास्ते में आने की चेतावनी देते थे। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि इस किताब के कुछ मंत्रों और चित्रों में ऐसी शक्ति थी जिसे मिस्रवासी आज भी जीवित जादू मानते थे। कहा जाता है कि यदि किसी ने इन मंत्रों को पढ़ा या फुसफुसाया तो वो आत्माओं और देवताओं के संपर्क में आ सकता था, और कुछ लोग मानते थे कि किताब के माध्यम से मृतक की आत्मा को जगाया या नियंत्रित किया जा सकता था। यही कारण है कि इसे सिर्फ उच्च ब्राह्मण और पिरामिड के रक्षक ही इस्तेमाल कर सकते थे। कई पुरातात्विक खोजों में पाया गया कि बुक ऑफ द डेड में इस्तेमाल किए गए चित्र और प्रतीक छुपे रहस्य और अलौकिक शक्ति को दर्शाते थे। कुछ चित्रों में अजीब आकृतियां थीं, जैसे पंखों वाले प्राणी, जादुई कछुए और सांप, जो मृतक की आत्मा को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते थे। इन चित्रों और मंत्रों का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि ये भूतिया और रहस्यमयी विज्ञान से भी जुड़ा माना जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि बुक ऑफ द डेड में वर्णित मंत्र आज भी आध्यात्मिक और भूतिया प्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार प्राचीन मिस्रियों ने आत्मा और परलोक के बीच की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखा था। यही कारण है कि कई आधुनिक शोधकर्ता इसे प्राचीन जादुई ग्रंथ कहते हैं। आज भी ये किताब मिस्र के संग्रहालयों में संरक्षित है और इसका अध्ययन दुनिया के इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड न केवल मृतकों के मार्गदर्शन की कहानी बताती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता में जीवन, मृत्यु और परलोक के रहस्य को कितना गंभीरता से माना जाता था।
ये किताब साबित करती है कि 3500 साल पहले भी मानव मन रहस्य, शक्ति और जीवन के परे ज्ञान की खोज में व्यस्त था। द स्क्रीमिंग ममीज, चीखती हुई ममियां और उनका भूतिया रहस्य। करीब 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट में ममीकरण की प्रक्रिया केवल मृतकों को संरक्षित करने का तरीका नहीं थी, बल्कि यह आध्यात्मिक विश्वास और भय का प्रतीक भी थी। यही कारण है कि इतिहास में कई स्क्रीमिंग ममीज मिली हैं जिनके चेहरे पर ऐसा भयावह भाव है कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन ममियों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनके चेहरे पर कृष्ण, मुंह खुला और आंखें फैली हुई हैं, जैसे मौत के अंतिम क्षण में उन्होंने कुछ अत्यंत भयानक दृश्य देखा हो। इन ममियों का समय लगभग 1800 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी मिस्र के न्यू किंगडम और उसके बाद के काल का। पुरातत्वविदों ने पाया कि कई ममियों को जिंदा जलाने या कठोर अनुष्ठान के तहत दफनाया गया था। उनके शवों और दफनाए जाने की स्थिति से लगता है कि ये राजाओं या उच्च अधिकारियों की बलि हो सकती थीं या उन्हें किसी अंधकारमय अनुष्ठान का हिस्सा बनाया गया। कुछ स्क्रीमिंग ममीज के साथ रहस्यमयी वस्तुएं और ताबूत भी मिले हैं। इन ताबूतों पर अजीब चित्र और प्रतीक उकेरे गए थे, जैसे पंखों वाले सांप, डेविल जैसी आकृतियां और मृतकों के मार्गदर्शन के लिए मंत्र। यह माना जाता है कि इन चित्रों और मंत्रों का उद्देश्य मृतकों की आत्मा को नियंत्रित करना और उन्हें परलोक में भेजने के दौरान सुरक्षित रखना था। सबसे डरावनी बात यह है कि कई शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों ने बताया कि जिन लोगों ने इन ममियों के ताबूत खोले, उन्हें अजीब बीमारियां, दुर्भाग्य और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दीं। कुछ लोग तो इसे फैरोज कर्स यानी फिरौन का श्राप मानते हैं। कहा जाता है कि ममियां अपने अंतिम क्षण का भय और क्रोध अपनी मम्मी में छोड़ देती थीं, जो वर्षों बाद भी रहस्यमयी तरीके से प्रभावित करती थीं। अन्य शोधकर्ताओं का कहना है कि स्क्रीमिंग ममीज मानव मन और मृत्यु के बीच की अद्भुत शक्ति को दर्शाती हैं। उनके चेहरे पर पाया गया भय और दर्द यह साबित करता है कि प्राचीन मिस्रियों ने न केवल जीवन के बाद की यात्रा पर ध्यान दिया, बल्कि मृत्यु की पीड़ा और अनदेखी शक्तियों को भी महत्व दिया था। आज भी ये ममियां दुनिया के संग्रहालयों में संरक्षित हैं, लेकिन उनका भूतिया और डरावना प्रभाव इतिहासकारों और आगंतुकों को प्रभावित करता है। स्क्रीमिंग ममीज केवल मिस्र का इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये दिखाती हैं कि मानव का भय, मृत्यु और अंधविश्वास हजारों साल बाद भी जीवित रह सकता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।